नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी आनंद आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 6 चैप्टर 2 जंगल और जनकपुर के बारे में चर्चा करेंगे। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे। उन्हें नदी पार करनी थी आश्रम पहुँचने के लिए। विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की, दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे, दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी। यानी कि महर्षि पिछले जो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को लेकर सरयू नदी की ओर जा रहे थे, तो उन्हें नदी पार करनी थी आश्रम पहुंचने के लिए। अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की उन्होंने, तो वो सरयू के किनारे किनारे चलते रहे जहाँ पर अयोध्या नगरी थी। वे चलते रहे। नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे छूट गया, उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। वो नदी के घुमाव के साथ साथ चलते रहे तो राजमहल जो है, चलते चलते राजमहल पीछे छूट गया, उनके आखिरी बस्ती भी निकल गई। तो एक ऐसा मोड़ आया कि वो उनका सब कुछ जो है नज़रों से ओझल हो गया। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक बार भी राम और लक्ष्मण ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उन्हें केवल अपना लक्ष्य ही दिखाई दे रहा था कि महर्षि विश्वामित्र के साथ उन्हें जाकर अपने लक्ष्य को पूरा करना था। उनकी नज़र सामने थी, महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी, शाम होने को आई। राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था, उत्साह था। वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को तैयार थे। अर्थात महर्षि विश्वामित्र के जो कदम थे उनके पीछे पीछे वो चल रहे थे। तो सूरज जो है वो सूर्यास्त होने लगा था, सूरज छिपने लगा था, तो उनके चेहरों पर कोई भी थकान नज़र नहीं आ रही थी और उनमें और भी ज़्यादा उत्साह नज़र आ रहा था। महर्षि अचानक रुके। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला लाल हो गया था। चरवाहे लौट रहे थे, गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए। अर्थात कि आसमान जो है वो लाल, उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली तो चिड़ियों के झुंड भी जो है अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। तो आसमान मटमैला हो गया था। लाल का मतलब होता है कि सूर्यास्त हो गया था और सभी जो है अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। अब जब वो वहाँ सब जा रहे थे आश्रम की तरफ, तो उन्होंने फिर महर्षि ने कहा कि हम यहीं विश्राम करेंगे नदी के तट पर ही। और फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ऐसी 2 विद्याएं सिखाना चाहता हूँ, यदि तुम नींद में भी होगे तो भी तुम पर कोई भी प्रहार नहीं करेगा। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे, महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अतिबला नाम की विद्याएं सिखाई। रात में वे लोग वहीं सोए। तिनकों और पत्तों पर बिस्तर बनाकर नींद आने तक महर्षि उनसे बातें करते रहे। तो राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धो के और उनके पास बैठ गए विद्याएं सीखने के लिए। तो रात में वो लोग वहीं सो गए। तिनकों का बिस्तर बनाया उन्होंने, पत्तों का बिस्तर बना के, और बातें करते करते वो सो गए। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे। अब जब सुबह हुई तो रास्ता उन्होंने वही रास्ता ले रखा था, वही रास्ता था, सरयू नदी के किनारे किनारे उनको जाना था। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ 2 नदियाँ आपस में मिलती थी। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे, ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सकें। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में, स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था। अब जब वो चल रहे थे तो महर्षि, अब वो उन्होंने दूरी नहीं बना रखे थे, साथ साथ ही चल रहे थे महर्षि के ठीक पीछे पीछे। तो वो उनकी बातें भी ध्यान से सुन रहे थे। महर्षि की वो वृक्षों के बारे में बता रहे थे, वहाँ लगी वनस्पतियों के बारे में, पेड़ों के बारे में सब वो जानकारी दे रहे थे। आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए।
संगम पर बने एक आश्रम में अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। अब उन्होंने क्या किया कि जंगलों से होते हुए वो चले। रात में महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि भाई यहाँ जो है ऐसा करना ये उचित नहीं लगा उन्हें रात में, तो वो वहीं पर ही रुक गए। आगे जाना उन्हें ठीक नहीं लगा और वहाँ पर एक आश्रम बना हुआ था, वहीं पर जा आश्रम में वहीं रुक गए। नदी पार जंगल था, घना दुर्गम, सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी। इतना घना वह डरावना भी था। हर ओर से झिंगुरों की आवाज़, जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियाँ। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियाँ जंगल की शोभा हैं, इनसे कोई डर नहीं। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है, वह यहीं रहती है। तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। अब महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि इन आवाज़ों से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये तो कर्कश ध्वनियाँ से जो जानवरों की धाड़ हो रही है, इनसे डरना नहीं है। अब हमें तो केवल राक्षसी ताड़का का ही डर है। अब उस डर को हमें मिटा देना है। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था। जो भी आता ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींच कर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। अब ताड़का के डर से उस वन में कोई भी नहीं आता था, तो वो अचानक से क्योंकि अचानक से आक्रमण करती थी वो। तो उस वन का नाम वैसे तो सुंदर वन था, बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए थे, सुंदर सुंदर फूल थे, वनस्पतियाँ थी, लेकिन उस ताड़का का वहाँ उस वन में रहने के कारण उस वन का नाम ताड़का वन पड़ गया। तो राम ने जो है धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसको ताड़का को जो है क्रोधित करने के लिए इतना बहुत था। और वह टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा। अब जब टंकार की आवाज़ उसने सुनी तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुई। उसने दो बालकों को देखा तो वो एकदम से और भी ज़्यादा क्रोध में भड़क उठी। जंगल में जैसे तूफान आ गया, विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे, धूल का घना बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से गिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, वह गिर पड़ी, फिर नहीं उठ पाई। इसका मतलब ये है कि जंगल में जैसे जब वो निकल के आई ताड़का, तो एकदम से ऐसा लगा कि तूफान जो है वो आ गया है और विशालकाय पेड़, जो बड़े बड़े पेड़ थे, वो कांप उठे और पत्ते भी इधर उधर टूट टूट कर गिरने लगी। और ताड़का ने फिर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम और लक्ष्मण दोनों ने अपना निशाना साधा और उसको वहीं पर मार दिया। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को गले लगा लिया और दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए, उनका प्रयोग करने की विधि बताई, उनका महत्व समझाया। अब विश्वामित्र बहुत खुश हुए कि भी इन्होंने ताड़का को मार दिया है, तो उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के अस्त्र शस्त्र की विद्या दी। महर्षि का आश्रम वहाँ से अधिक दूर नहीं था, लेकिन जब तक रात हो चली थी, विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई, ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह भयमुक्त था। अब महर्षि जो है वो उनका आश्रम ज़्यादा दूर नहीं था। विश्वामित्र ने वहीं पर अगले दिन सोचा कि हमें जो है ये दूरी जो है अगले दिन ही हम पूरी करेंगे। तो अब क्योंकि वहाँ कोई डर नहीं था, क्योंकि ताड़का मर चुकी थी, तो इसीलिए सुबह जंगल जो है बदला हुआ था, ताड़का वन नहीं था ना, तो क्योंकि ताड़का नहीं थी, भयानक आवाज़ें गायब हो चुकी थी। वहाँ पर केवल आवाज़ आ रही थी पत्तों से गुजरती हुई हवा, उसकी सरसराहट का संगीत, चिड़ियों की चहचहाहट, शांति थी। तस्वीर बिल्कुल बदल गई थी क्योंकि वहाँ ताड़का नहीं थी। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुँच गए। आश्रम वासियों ने उनकी अगवानी की, अभिनंदन किया, उनकी प्रसन्नता दुगुनी हो गई। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी और राम लक्ष्मण के आगमन का सुख। अब जब वो पहुँचे वहाँ पर, तो इतना सुंदर वातावरण था वहाँ का आश्रम में। तो आश्रमवासियों ने उनके बहुत स्वागत किया, हृदय से उनका स्वागत किया।
और उनकी दोगुनी प्रसन्नता इसलिए हो गई क्योंकि विश्वामित्र लौटे थे एक तो आश्रम में, और राम और लक्ष्मण भी आए थे, तो उनका जो है बहुत बहुत उन्होंने स्वागत किया। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में। अब विश्वामित्र जो है वो यज्ञ की तैयारियों में लग गए, और आश्रम की जो रक्षा करनी थी जिसके लिए राम और लक्ष्मण को लेकर आए थे, तो वो सारी जिम्मेदारी जो है वो राम और लक्ष्मण को उन्होंने सौंप दी। और महर्षि उनको ये जिम्मेदारी सौंप करके आश्वस्त हो गए, निश्चिंत हो गए कि अब जो है उनको किसी भी प्रकार का किसी भी राक्षसों से डर नहीं है, क्योंकि राम और लक्ष्मण जो है यहाँ आ गए हैं। 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से निर्विघ्न। लगता था कि राजकुमार की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया है। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय किया। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे, कमर में तलवार, पीठ पर तुनीर, हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ी हुई, हर स्थिति के लिए तैयार। अब 5 दिन तक तो सब ठीक चलता रहा, शांति से। निर्विघ्न का अर्थ है बिना विघ्न के। और लगता था कि राजकुमार यहाँ उपस्थित है तो राक्षस है ही नहीं, फिर राक्षस तो जैसे पहले थे ही नहीं कभी, उनकी उपस्थिति में ऐसा दिखने लगा। और राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक उन्होंने निश्चय किया कि हम सोएंगे नहीं। लगातार जागते रहे, कमर में तलवार थी, पीठ पर तुनीर बंधा हुआ था, धनुष था हाथ में, तो वो हर चीज़ के लिए, हर स्थिति के सामना करने के लिए वो तैयार थी। अनुष्ठान का अंतिम दिन अचानक भयानक आवाज़ों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उसकी माँ को मारा था, ताड़का को। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की, धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया। अब क्या था कि अनुष्ठान का आखिरी दिन था, और अचानक से क्या हुआ कि आवाज़ों से आसमान भर गया। आवाज़ बहुत ज़्यादा आने लगी, ऐसे लग गया कि बहुत मतलब आसमान जैसे है आवाज़ ही आवाज़ गूंज रही हैं। और सुबाहु और मारीच सब अपनी सेना के साथ वहाँ आ गए और उन्होंने जो है आश्रम पे धावा बोल दिया। मारीच बहुत ज़्यादा क्रोधित था, क्योंकि उसने एक तो वो यज्ञ कर रहे थे और दूसरा उन्होंने उसकी माँ को मार दिया था, जो ताड़का थी वो मारीच की माँ थी। ठीक है, तो राम ने राक्षसों पर हमला होते कार्रवाई की कि हाँ भाई, अब जो है उन्होंने फिर धनुष उठाया, मारीच को बाण लगा। मारीच को बाण लगते मारीच मूर्छित हो गया और वो दूर जाके वो गिर गया समुद्र के किनारे। लेकिन वो मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। उसने सोचा कि यदि मैं दोबारा जाऊंगा तो मैं जो है मारा जाऊंगा। राम का दूसरा बाण जो है वो सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई, चिखते चिल्लाते भागे, कुछ लक्ष्मण के बाणों के शिकार हुए। अब क्या था कि दूसरा बाण जो उन्होंने मारा राम ने, तो वो सुबाहु को लग गया और सुबाहु जो है वो मर गया। और फिर वो जब सुबाहु मरा तो राक्षस सेना में भगदड़ मच गई, तो वो सब इधर उधर भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर? महर्षि ने राम को गले लगाया, कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ विदेहराज के दरबार में। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, उनके आयोजन में हिस्सा लेने। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी उसे देखो। अब राम ने क्या किया कि महर्षि को प्रणाम किया, कहा भी अब हमारे लिए क्या आज्ञा है भाई, ये अनुष्ठान तो पूरा हो गया। तो फिर उन्होंने उनको गले लगा के कहा कि हम जो है मिथिला जाएंगे, वहाँ एक शिव धनुष है बहुत ही अनोखा, और तुम भी उसे देखो। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे। नए स्थान देखने और जानने का अवसर। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुँचे। अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर पहुँचे। अब राम लक्ष्मण जो हैं वो बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, वो नया स्थान देखने के लिए, नया अवसर देखने के लिए। सोन नदी पार करके विश्वामित्र जो है वहाँ मिथिला की सीमा में पहुँच के, तो वहाँ गौतम ऋषि का आश्रम बीच में ही पड़ता था, तो वहाँ पहुँचे। जब वहाँ उस नगर में भी वो पहुँच गए, तो राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदेहराज चकित रह गए, वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षण से खींचता जा रहा हूँ।
अब राजा जनक ने महल से बाहर आके उनका, विश्वामित्र का और दोनों राजकुमारों का स्वागत किया। तो वो बहुत चकित हो गए, उनको देखकर अचंभित हो गए कि बहुत ज़्यादा सुंदर हैं ये तो, मैं तो इनका इतना आकर्षण है कि मैं तो अपने आप ही खींचता जा रहा हूँ। ये राम और लक्ष्मण हैं, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने। अब जो महर्षि जी ने कहा कि ये दोनों राम लक्ष्मण हैं, दशरथ के पुत्र, और इनको आपका अद्भुत जो शिव धनुष है वो दिखाने के लिए लेके आया हूँ। विदेहराज ने महर्षि, उनके शिष्यों और राजकुमारों के ठहरने की व्यवस्था की एक सुंदर उद्यान में। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग, ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहाँ महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। अब विदेहराज ने क्या किया कि उनका जो है किसी एक बाग में ठहरने का इंतजाम कर दिया, और सभी जो बुलाए हुए थे ऋषि मुनि और राजकुमार जिनको आमंत्रित किया हुआ था, तो वो यज्ञशाला में सारे इकट्ठे हो गए और वहाँ पर जो है शिव धनुष को यज्ञशाला में लाने के लिए अपने अनुचर का अर्थात सेवकों को आज्ञा दी। शिव धनुष सचमुच विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ। पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए। उसे उठाना लगभग असंभव था। पहियों के सहारे खिसकाकर उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में ले आए। धनुष देखते ही विदेहराज एक पल के लिए उदास हो गई। तो शिव धनुष जो है बहुत बड़ा था और उसे लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लग रहे थे, पहिए के सहारे उसको सरकाया गया, उसको यज्ञशाला में जो है लाया गया। फिर उसको देख कर के एक पल के लिए विदेहराज थोड़ा सा मतलब उदास हो गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है कि अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में जो ये धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए। उठाना तो दूर, वे इसे हिला तक नहीं सके, प्रत्यंचा क्या चढ़ाते। अब उन्होंने कहा कि भाई मुनिवर, मैंने ये प्रण लिया है कि अपनी सीता का विवाह जो है मैं उसी के साथ करूँगा जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देंगे। लेकिन बहुत सारे राजकुमारों ने बहुत प्रयास किया, सभी जो है लज्जित होकर ही वहाँ से गए। विदेहराज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, यह धनुष देखो। अब विदेहराज ने संकेत किया। महर्षि विश्वामित्र उन्होंने विदेहराज जो है जो राजा जनक थे, उन्होंने महर्षि विश्वामित्र ने कहा, उनका संकेत समझा और राम से कहा कि हे वत्स, तुम उठो और यह धनुष देखो। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की, आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को। गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ थे। अब राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य किया और उन्होंने धनुष को उठाया और उसको जो है सब देख करके बहुत ज़्यादा अचंभित हो गए। हतप्रभ का मतलब कि अचंभित होना, हैरान रह गए सभी जो वहाँ पर भी। इसने इतनी आसानी से किस प्रकार से इसको उठा लिया, इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूँ मुनिवर, राम ने पूछा। अब उन्होंने आज्ञा ली मुनिवर से, भाई मैं प्रत्यंचा चढ़ा दूँ, अवश्य यदि ऐसा कर सकते हो। उन्होंने कहा, यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो कीजिए। विदेहराज चकित थे। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। दबाव से धनुष बीच से टूट गया, उसके 2 टुकड़े हो गए, बच्चों के खिलौनों की तरह। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया, सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। जब वो राम जो है प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे तो वो जो जैसे ही उसको झुकाया तो वो धनुष जो है वो बीच में टूट गया, जैसे कोई बच्चा कोई खिलौना तोड़ता है, इस प्रकार से। तो सब हैरान हो गए कि ये कैसे संभव हुआ। सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना न था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया, उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनक राज ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूँ। बारात लेकर आने का निमंत्रण या शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। अब जो है महाराज जनक ने सभागार में जो एकदम से सन्नाटा छा गया था, चुप्पी हो गई थी, तो फिर एकदम से उन्होंने, जनक महाराज ने चुप्पी को तोड़ा और बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन्हें सीता के लिए बहुत अच्छा वर मिल गया था, उनका प्रण भी पूरा हो गया और उन्होंने मुनिवर से आज्ञा मांगी कि भाई मैं महाराज दशरथ के पास संदेशा भेजें बारात लाने के लिए।
महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेज दिए गए, सबसे तेज चलने वाले रथों से। इस बीच जनकपुर में धूम मच गई। बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर की प्रसन्नता चरम पर थी। यानी दूत भेजे, ऐसे रथ भेजे जिनमें बहुत ज़्यादा तेज वो चलते थे और जल्दी से पहुंचकर ताकि वो संदेशा जो है जनक का दे सके, महाराज जनक का संदेश राजा दशरथ को। और वो तैयारियां, जो बारात की तैयारियों में सभी लोग जो हैं वो लग गए। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में भी खुशी छा गई। आनन फानन में बारात तैयार हुई। हाथी घोड़े रथ सेना बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। अब पहले जो है बारात रथों से जाती थी तो इस तरह से 5 दिन उनको लगे। जब वो सभी पहुँचे वहाँ जनकपुरी जगमगा रही थी। हर मार्ग पर तोरण द्वार था, तोरण द्वार, हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना सुवासित, हर घर के प्रवेश द्वार पर बंधनवार, एक एक घर से मंगल गीत, मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़, खिड़कियों और छज्जों से झांकती महिलाएं, एक नज़र राम को देख ले, राम सीता की जोड़ी दिख जाए। मतलब सभी ये चाहते थे कि राम और सीता की जोड़ी जो है हमें दिख जाए। सभी नगर के जो हर घर थे वो बहुत ज़्यादा सजे हुए थे, बंधनवार लगी हुई थी। विवाह से ठीक पहले विदेहराज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। अब जो विदेहराज, जो राजा जनक थे, उन्होंने महाराज दशरथ से निवेदन किया कि जो है मेरी बड़ी बेटी का विवाह तो राम से है, हो जाएगा, लेकिन छोटी बेटी जो है वो उर्मिला है तो वो लक्ष्मण से शादी हो जाए उनकी। और भाई की भी जो बेटियां हैं मांडवी और श्रुतकीर्ति, उनका भी भरत और शत्रुघ्न से शादी हो जाए। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुर में रुकी। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी, स्त्रियों ने फूल बरसाए, शंख ध्वनियों से गलियां गूंज उठी। यह आनंद उत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा। अब क्या था कि राजा दशरथ ने इस प्रस्ताव को उसी समय मान लिया और विवाह के बाद जब बारात कुछ दिन जनकपुर में रुकी, पहले बहुत बहुत दिन रुकती थी जैसे बारात, तो बारात जो है वहाँ जनकपुर में रुकी तो बाराती जो है बहुओं को लेकर जब अयोध्या लौटे तो रानियों ने उनकी बहुत मतलब स्वागत किया, बहुत फूल बरसाए और शंख ध्वनि हुई और आनंद उत्सव हुआ। और इस तरह से ये बहुत ज़्यादा कई दिनों तक चलता रहा। अब मैं अपना